हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अव्यान आईएएस। मैं हूं अमित कुमार। आपको यहां पर हिस्ट्री क्लासेस ले रहे हैं। जैसे हमने बहुत सारे पहले भी क्लासेस को देखा है, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस से चल रही हैं, एक एक वन बाय वन जैसे जैसे आपके आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरा डिस्क्राइब नहीं किया गया, क्योंकि 15 से 20 मिनट में 30 मिनट में आपको पूरा चैप्टर नहीं मिल पाता है। तो हमने उसके कई पार्ट में बना दिया। जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको हमने पार्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन जो नहीं हुए हैं उनके लिए तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। आप उसमें लिखिए कि सर इसमें और जानना है। अदरवाइज़ आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पर, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर सारी चीज़ें तो यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं मिलती हैं, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ जो आपको पूछना है वो आप कमेंट बॉक्स में दे के पूछ सकते हैं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे 16 महाजनपद, है ना, 16 महाजनपद। महाजनपदास, ठीक है। महाजनपदास है जो, ये आप देखो ये कैसे बना होगा। महाजनपद ऐसे नहीं बना, एक क्लान था, ट्राइब्स था, है ना, कबीला। कबीला से क्या क्या बना हर चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। जन, क्लान, ट्राइब, पहले जैसे एक कबीला था, कबीले से ग्राम बना, ग्रामीणी, ग्राम से जन बना, जन से ऐसे। तो क्या हुआ, ट्राइब था पहले, ट्राइब बना, ट्राइब का क्लान यानी आपका कबीला, कबीला से जन, जन से जनपद, और जनपद से महाजनपद। जैसे आप ये कर दें, कैसे, जैसे आपका गांव है, गांव से आपका क्या बनता है, एक थाना या तहसील, छोटा सा तालुका, ब्लॉक, ब्लॉक कहेंगे। ब्लॉक के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका प्रदेश, यही होता है, प्रदेश के बाद देश। तो ऐसा ही सीन यहाँ पर भी चल रहा था। तो 16 जनपदास के, महाजनपदास के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें देखेंगे और इसका क्या क्या इंटरेस्टेड रहा पार्ट, बड़ा ही मज़ा आने वाला है इनमें। और ये सारी चीज़ें कहाँ से उठ गई, जनपदास का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ अगर मैं कहूँ तो ऐसा हुआ था कि जब आर्य समाज के लोग आए थे, तो क्योंकि आपको पता है कि पहले एक चीज़ तो सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट ये है, 16 महाजनपद हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जानना ये जरूरी है, सबसे पहले जानना जरूरी है कि हमारे ये 16 महाजनपद की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो ये बना। तो ये आपका इंडिया है। एक चीज समझना है सबसे पहले, क्या समझना है कि ये हमारा जो भारत है, जो हमारा भारत है, इसमें से पहले तो कोई समरी न थी नहीं। जो लोग आते थे, एक तो ये पॉइंट हमेशा रखो कि जब तक वास्को डिगामा भारत नहीं आ गया, वास्को डिगामा कब आया था, 1498 में, ठीक है, मई 1498 में आया था। जब तक वो नहीं आया, वो आया समुद्र के रास्ते, तो हमें पता चला कि समुद्र के रास्ते भारत की खोज इसी ने की, है ना। और ऐसे ही जब पहले जितने लोग आते रहे वो इस एरिया से आते रहे, या तो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ से, क्योंकि यहां से सारा लैंड पार्ट जुड़ा हुआ है। इधर लैंड है और इधर समुद्र है और इधर भी समुद्र है, तो आने का कोई जतन है नहीं, सीधी बात ये। तो यहां से आर्यन आए अफगानिस्तान से होते हुए, सेंट्रल एशिया से। जब आर्यन आए यहां पर, तो आर्यन का क्या था सीन आपने देखा होगा। आर्यन क्या थे, आर्यन जब आए बहुत सारी समस्या ये भी होती है। अब आर्यन की ही देन है महाजनपदास, अब ये समझना अभी, ठीक है, यहां पर आते हैं हम, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। आर्यन जब वहां से आए तो वेदा, वेदा का मतलब क्या होता है, वेदास यानी टू नो, या विद्या कहें आप, ज्ञान, नॉलेज, वेदास का मतलब ये होता है। और ये अब बहुत लोगों को ये पता है कि वेदों में 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना, ये सारे हुए। ऋग्वेद, सामवेदा, ऋग्वेदा और यजुर्वेदा और अथर्ववेदा, यही हुआ, ठीक है, समझ आ रहा है। लेकिन पता है, अगर मैं पूछ लूं किसी से कि वेदों का कंपोजिशन कब हुआ, कब इसका निर्माण हुआ, आप तुरंत कहोगे सर अर्ली वैदिक में। अर्ली वैदिक 1500 से लेके 1000 BC तक है, इसी के बीच में हो गया।
भारत आने पे हुआ कि वहीं हो गया था? आप कहोगे सर वहीं हुआ, वहां नहीं हुआ था। जब ये दे इंटर्ड इन इंडिया, जब ये इंटर कर गए इंडिया में, तब ये कंपोज हुई। भारत में पहले ये वेदा कंपोज होने वाला ऋग्वेद भारत में यही है। इसके पहले की जो कहानी है वो ये है कि ये क्या करते थे, ये ऋग्वेदा कैसा था सीन, मेमोराइज्ड एंड ओरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ये ओरली ट्रांसमिट। जैसे कि आपके पापा ने कहानी बता, आपके दादाजी ने आपके पापा से कहा कि हम बहुत बड़े रईस आदमी थे, हमारे 10 घोड़े हुआ करते थे, 6 ऊंट थे, 10 हाथी थे, ऐसे रईसी दिखाई, उन्होंने बताया, रहे होंगे आपके पास, दादा के पास। फिर इसके बाद आपके दादाजी ने आप पापा से बताया, आपके दादाजी निपट गए, आए पिताजी आपको समझाया कि हम इतने रईस थे। ये ओरली कहीं लिख के तो नहीं देते ना पिताजी, कि हाँ दादाजी ने लिख के तो नहीं दिया था ना पिताजी को कि हम इतने थे, हाथी, ये घोड़े थे, ये ऐसी चीजें थी। वो सिर्फ कहानी बताई थी कि हम ऐसे थे। फिर आपके पिताजी ने आपसे बताया, आपने अपने बच्चों से बताया, आपके बच्चे आगे बताएंगे कि हम ऐसे थे, इस कुल से था, इस खानदान से थे, ऐसे थे। ऐसे ही सारी चीजें ट्रांसमिटेड ओरली सिर्फ आवाज से बोलना, अपनी ज्ञान दूसरे को दे देना, सेम चलता गया। लिखते नहीं थे, आते नहीं था लिखना। तब कब शुरू होता है? जब हम स्क्रिप्ट की नॉलेज हो जाती है। व्हेन वी नो अबाउट द स्क्रिप्ट, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, आफ्टर दैट वी कैन राइट ना, तभी तो हम लिख सकते हैं, जब सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो अगर हम ये चीजें जान गए तभी लिखना। तो इन्हें स्क्रिप्ट का नॉलेज कब हुआ? भारत में आके। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई सबसे पहले ऋग्वेदा? संस्कृत में। संस्कृत में लिखी गई, ये चीज हुई यहां। अब इनमें से क्या था कि ये जब भारत आ गए तो पहले इसमें सिस्टम था। अब आपको देखा होगा यहां पर आपको समितियां मिलती है ना, समितियां, तो हम पढ़ते हैं इसमें समिति सर 3 थी, 4 थी, लेकिन 2 थी। आपने सभा और समिति पढ़ा होगा, राइट? सभा एंड समिति, सभा एंड समिति, यही काउंसिल थी। लेकिन मैं कहूंगा 4 थी, सभा, समिति और 2 थी। कौन सी? एक विधाता, एक गणा। कौन सी थी? एक विधाता, नहीं याद हो तो यहां मैं लिख देता हूं, वहां नहीं दिख रहा है, विधाता, और एक थी गणा। विधाता ट्राइब्स के लिए हमेशा काम करती थी, जनजातियों के लिए। सभा समिति ये राजा चुनने के लिए काम होता था, किंग। और यहां पर किंग कौन बनाया जाता था? यहां कोई किंग फिक्स नहीं होता था, यहां किंग फिक्स नहीं था। यहां पर लोकतंत्र तरीके से, यहां डेमोक्रेसी थी एक तरीके से कह सकते हैं। और सभा समिति में महिलाएं भी भाग लेती थी इसमें। क्यों? आपको यहां देखना, यहां कैसे राजा उसको बनाया जाता, जिम जाता हो, बॉडी बिल्डर हो, उसको बनाया जाता, ताकतवर हो, लड़ सके, हमारे क्लान की रक्षा कर सके, उसको राजा बनाया जाता, किंग बनता था। उसको कहते थे कि तुम जाओ, जिम करो, मेहनत करो, और आपको हमारी क्लान की रक्षा करना है। इसको असिस्टेड किसके द्वारा किया? असिस्टेड बाय पुरोहित, प्रीस्ट। पुरोहित के द्वारा इसको सलाह दी जाती थी, एडवाइज्ड बाय पुरोहित। और छत्री होता था, इसमें छत्री बनाया जाता था जो क्लान की रक्षा करता था। तो और समिति में महिलाएं भी भाग लेती थी, सभी लोग भाग लेते थे। ये चीज जब ये लोग, अभी पूरी कहानी वैदिक की नहीं बता रहा, ठीक है, महाजनपद में पढ़ रहे हैं ना, तो महाजनपद के लिए मैं बता रहा हूं। फिर यहां से क्या हुआ कि यहां से ये फिर बाद में धीरे 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 ये यहां से घूमते घूमते ये 5 सेंट्रल एशिया से 5 पार्ट में भगे, जिसमें से एक हिटलर भी इन्हीं में से माना जाता है। हिटलर अपने आप को आर्यन ही कहता था, सुधार। तो यहां से लोग आए, ठीक है, और यहां से आए तो यहां से एंटर किया नॉर्थ वेस्ट से। यहां तब सिंधु घाटी का, सिंधु के लोग रहते थे। उसी टाइम पे सिंधु आने से पहले इनके यहां पर क्लाइमेट चेंज हो चुका था। ये लोग दे मूव टूवर्ड गंगा वैली या नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये मूव कर गए थे। अब इधर आए तो यहां पर गंगा वैली में, क्योंकि साधन तो जो बचे थे वो यहां आ गए थे। तो जब ये लोग आए तो यहां से यहां एंटर किया तो इनसे हो गई लड़ाई, ये इन्हें हराया। क्योंकि ये क्या है, ये बहुत सारे लोग थे, ये जादू टोना भी जानते थे, सिंध के लोग, इंडस सिविलाइजेशन वाले लोग जादू टोना जानते थे, जादू टोना जानते थे। अब इन्होंने क्या किया, ये मैं अभी इसके बैकग्राउंड बता रहा हूं, अभी महाजनपद में तो हम आए नहीं, महाजनपद कैसे बना वो बैकग्राउंड है हमारा।
तो यहां पर क्या है, 3 से लड़े, ये जादू टोना जानते थे, ये हजारों की तादाद में घोड़े में और हेलमेट तलवार सब लिए बैठे, और ये एक आदमी सबको हरा दे। इन्होंने सोचा यार ये कौन सी गणित है, हम आते हैं मारते हैं और इतने लोग हैं हम पहुंच भी नहीं पाते, सबको हरा देता है। इनमें से एक गया, ये होशियार तो थे ही थे, वेद वाले है ना, आर्यन सभी होशियार थे, वैदिक किरा वाले। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा यार एक बंदे से मिलते हैं किसी से। ये मिले, कहा यार बताओ क्या करते हो। उसने कहा नहीं बताऊंगा। फिर ज़्यादा कोशिश की, लालच दिया, उसने बता दिया। इन्होंने एक बुक लिख डाली अथर्ववेद। अथर्ववेद पहले नहीं था, बाद में बना, इससे जादू टोना सीख के अथर्ववेद बन गया। अब इन्होंने इनको हरा दिया और यहाँ पर दे सेटल्ड एंड डिफीटेड द इंडस सिविलाइजेशन पीपल। डिफीट कर दिया और सेटल हो गए। सेटल होने के बाद यहाँ से इंडस सिविलाइजेशन को दे कॉल्ड शूद्रास एंड फॉर द इंडस पीपल, जो यहाँ लोग होते थे उनको इन्होंने शूद्रा बुलाया, शूद्र कहा, ये छूने योग्य नहीं है। फिर यहीं से कास्टनिज्म होने लगे और यहीं से वर्ण व्यवस्था हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब राजा को उस टाइम पर क्या होता था, जो इच्छा से स्वेच्छा से अपने कि लगे कि खा लो दे दो, उसे जिम करे और सभी लोग अपने हिस्से से खाना दे देते थे, इसे बलि नाम दिया गया था। बाद में टैक्स के रूप में महाजन पद में ऐड हो गया। पहले ये बलि होता था, टैक्स स्वेच्छा से दे जाना, कंट्रीब्यूशन करना अपने वॉलंटरी होता था, खुद स्वेच्छा इच्छा से दे दो। इसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पर पुरोहित को, वो राजा को लगा यार लड़ते हम हैं सब, और सारा अब जब चाहे तब ये गिरा सकते हैं, फिक्स हम है नहीं, लड़ते हम ही हैं। और उस टाइम पे चलती किसकी थी, पृष्ठ की, पुरोहित की, जिसे थोड़ा सा वेदों का ज्ञान ज्यादा होता था। उसने कहा कि महाराज कुछ ऐसा करिए कि जिससे हम फिक्स हो जाएं। तो इन्होंने फिर अश्वमेघ यज्ञ, ये सारे यज्ञ कराना शुरू कर दिए और हर चीज में राजा को जिता देना। किंग को हर चीज में जिता देते थे। जब जीत गए राजा तो राजा को मानने लगे, राजा पावरफुल होता है। राजा ने कहा कि पंडित जी हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे दान में, जमीन है, सारी चीजें देंगे। तो यहाँ से ओके हो गया। अब यहीं से ये क्लान जो था, क्लान में पक्का वाला क्या होने लगे, फिक्स हो गया राजा। जैसे एक भरत, जिसके नाम पर भारत बना, भरत क्लान, पुरु, पंचाल, ऐसे बहुत सारे क्लान राइज्ड हो गए, निकल आए। इन्हीं में से जब क्लान जन में बदलता चला गया, जन के बाद जनपद में कभी बदल गया, जनपद में, जनपद से महाजनपद में, महाजनपद में जब बदला ये तो कितने पार्ट में बदल गया, 16 महाजनपद में ये बना। जैसे पुराणों में, इथे उसमें, रामायणा में, कई जगह इसका कह सकते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसके एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो महाजनपद जो मिले उनमें से आपको ये देखना है कि कौन कौन से 16 महाजनपद थे और कहाँ कहाँ थे, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है।